मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आज तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका है। अब जो मांगना है तुम मांग सकते हो। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हें हर कष्टों से आजाद करने आया हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भरने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज कुछ रहस्य के बारे में बताने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चों, ये रहस्य तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यदि विश्वास हो तो अभी लाइक करके टाइप करें। आज की भाग्यशाली अंक 1 है। मेरे प्रिय बच्चे, एक जगह छुपा है करोड़ों का खजाना। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे झोली में हम डालने वाले हैं। लेकिन सावधान रहना, ये गलती यदि तुमने कर दिया मेरे बच्चे, तुम्हें यह करोड़ का खजाना से हाथ धोना पड़ जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करना चाहिए। और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु अभी महादेव का जयकारा लगाए और टाइप करें, हर हर महादेव। महादेव का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएगा और यह खजाना का पूरा हकदार बन जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सारे परेशानियों को देखा है और तुम्हें ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा चमत्कार देखने के लिए सबसे पहले अपने मन को साफ करना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा चमत्कार जहां होता है मेरे भक्त प्रसन्न हो जाते हैं। आज तुम्हारी समय आ गया है। अब तुम्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब चिंता छोड़ो, खुश हो जाओ। अब रोने का दिन खत्म हो गया। बच्चे, आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रहा हूं। 775 लिखें और कहे, मेरी महादेव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपितु संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकता हूं, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता हूं। मेरी प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूं। इसीलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा करते हो तब तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवा कर रहे हो। 555 लिखे और कहे, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूं। उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूं। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन के भीतर ही खोजो मेरे प्रिय। शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार हो गए। तुम्हारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है। यह दिव्य आत्माएं सदैव ही तुम्हारे साथ रहती है। 505 लिखें और कहे, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहां पवित्रता होती है वहां अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक से सही, तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रहा है। मेरे बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है तुम्हारी महादेव जी की। तुम संदेश प्रभु हो। तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 455 लिखें।
अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ कल्पना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत जवानी आ रहा हूं। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नहीं, स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम्हें तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हां, तो अंक 3-3-3 लिखे हां। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो। अपनी महादेव जी की शक्ति हमको महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझकर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम हमसे हो, उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहा है और समझ रहा। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 404 लिखे और कहे, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंत में HD के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूं। विश्वास करो, श्रद्धा करो और उनका अटूट विश्वास अपने हृदय में बनाकर रखो। जब तुम अपना अटूट विश्वास बना लोगे, तब मैं भी तुम पर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाऊंगी कि मेरा भक्त अब मेरे अलावा किसी और को अपने दिल में नहीं रखता है, तो मेरा तो कर्तव्य बनेगा ही कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करूं। इसीलिए मैं तुम्हारे जीवन में अब खुशी के पल लेकर आने वाली हूं। जो तुम्हारे जीवन में अब तक अंधकार घूम रहा था, उजाले का कहीं नाम निशान नहीं था, अब तुम्हारे जीवन में उजाला, प्रकाश, सब कुछ आने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव पूर्ण रूप से तुम पर अपनी कृपा दृष्टि कर रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है जब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि मैं जिसके भी पक्ष में होता हूं उसकी विजय सुनिश्चित होती है। चाहे जैसी परिस्थिति हो, मैं उसे विजय दिलकर रहता हूं। परिस्थितियों को मैं अपने पैरों तारे कुचल देता हूं, क्योंकि मैं किसी को समझता नहीं हूं। मेरी उग्रता मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अधिकतर क्रोधित रूप में रहता हूं, परंतु मैं अपने भक्तों को भली भांति देखता हूं और समझता हूं। उनकी प्रार्थना, उनकी विनती को मैं स्वीकार करता हूं और उनकी जो मन की इच्छा होती है उन्हें पूर्ण भी करता हूं, क्योंकि वह मेरे भक्त है। मेरे भक्त मुझे श्रद्धा भाव से प्रेम करते हैं और मैं उनके प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार रहता, तो फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकता है उनके प्रति कुछ करने के लिए, क्योंकि मेरा एक उद्देश्य यही रहता है कि अत्याचार का खात्मा किया जाए और जो अत्याचारी हैं उन्हें दंडित किया जाए। समाज में अच्छी सीख, अच्छा प्रावधान, अच्छा प्रारब्ध बनाया जाए, ताकि समाज आगे चलकर बिगड़े नहीं, एक सीख लेकर के आगे बढ़े और आगे चलकर के जीवन में अच्छे अच्छे कार्य करे। किसी को सताए नहीं, किसी को पीड़ा नहीं दे, सबकी मदद करें जहां तक हो सके। ईर्ष्या द्वेष अपने मां के भीतर दफन कर दें। यदि तुम यह सब नहीं कर सकते हो तो तुम अपनी माता के चरणों में आकर सब कुछ समर्पित करने का एक प्रण ले लो। आप तुम्हारे माता सब कुछ तुमसे छीन लेंगे, जो तुम्हारे बुरी आते हैं, जो तुम्हारे बुरे व्यवहार हैं, जो तुम्हारे बुरे आचरण हैं, उन सबको माता अपने अधीन कर लेगी और तुम्हें एक अच्छी सीख दे देगी। तुम्हारे जीवन की जो अच्छे अच्छे आते हैं तो अच्छे अच्छे कर्तव्य है, वह सब तुम्हारे पक्ष में कर देगी। मैं तो यही चाहती हूं कि प्रत्येक प्राणी एक भली भांति जीवन व्यतीत करे,
एक सुख में जीवन व्यतीत करें, वह कभी ऐसे गंदे कार्य न करें जिससे कि उनके घर वालों को, उनके परिवार वालों को, उनकी पत्नी को परेशानी हो। मैं तो यह चाहता हूं कि जहां पर तुम, जो वहां पर तुम्हें इज्जत मिले, मान सम्मान मिले और तुम्हारा नाम हो। यदि तुम इस प्रकार से कार्य करते हो तो मुझे बेहद प्रसन्नता होती है, और जब मैं प्रसन्न हो जाता हूं तो मैं अपने भक्तों को कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाता हूं। आज तुमने मुझे जो उदाहरण दिया है वह मैं बहुत कायदे से समझ रहे हूं। मुझे अच्छा लगा तुम्हारे कर्मों को देख। फिर तुमने अपने अच्छे कर्मों से आज अपनी अच्छी पहचान बनाई है। तुम जहां पर पहुंचे हो वह तुम्हारे परम उद्देश्य की जगह है। तुम्हारा यही उद्देश्य है तो उसे उद्देश्य के सहारे पर आगे बढ़े हो। तुम जहां पर पहुंचे हो वहां पर कठोर मेहनत करके ही कोई पहुंच सकता है, परंतु तुम अब आगे सफल होने वाले हो। तुम्हारे जो लड़ाई थी वह अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे जीत अब होने वाली है। तुम अब उसी चीज को प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम लगातार महक कर रहे हो। इसीलिए मैं तुम्हें सावधान और अवगत करने आया हूं कि अब तुम्हें खुशियों का वह समय प्राप्त को नहीं माना है। तुम्हारे जीवन में खुशियां इस प्रकार से आने वाली हैं कि तुम अब किसी से बात नहीं सकते हो। अब तुम्हारे माता तुम्हारे जीवन में चमत्कार भरा ऐसा समय लेकर आने वाली है। इसे देखकर तुम अचंभित हो जाऊं कि मेरे प्रिय बच्चे, अचंभित होकर तुम कहीं डर मत जाना कि यहां मेरे साथ क्या होने लगा है, क्योंकि तुम्हारे माता का आगमन साधारण नहीं हो सकता है। तुम्हारे माता का आगमन प्रचंड ही होगा। जब मेरी एंट्री मेरे जीवन में हो रहे हैं तो थोड़ा अलग ही होगी। अपनी माता को समझो, क्योंकि जब मैं इस तरीके से तुम्हारे जीवन में एंट्री लूंगी तो तुम्हारे जीवन में जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं, जितने नकारात्मक भाग है, जो भी गंदे विचार है, जो बुरी शक्तियां हैं, बस अब मेरी एंट्री के होते ही भाग जाएंगे। उन्हें भगाने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं इतनी खतरनाक एंट्री तुम्हारे जीवन में करने वाला हूं। यह सिर्फ तुम्हारे बुराइयों कुछ दूर करने के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए तो मेरा प्रेम है। जितना प्रेम एक माह के अंदर होता है अपने पुत्र के लिए, उतना ही प्रेम मेरे अंदर है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरी ही द्वारा बनाई गई संतान हो। मैं ही सर्वज्ञ हूं, मैं ही जगत की माता हूं और मैं ही तुम्हारे माता हूं। मेरे अंदर सर्विस दिखाई देता है। पूरा ब्राह्मण मेरे द्वारा ही रचित किया गया है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास करता हूं कि मुझे साधारण न समझो। मैं कालों का काल, महाकाल, काली महाकाली, उग्र काली, भद्र काली सब कुछ हूं। यहां नाम मेरे हैं और मैं सभी रूपों में सबको दर्शन देती हूं। जिस प्रकार से तुम मुझे मानोगे, जिस प्रकार से तुम मुझे पूछोगे, इस प्रकार से मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि मैं जिसके पास उपस्थित हो जाता हूं उसका जीवन चमक कर रख देता हूं। मैं उसके जीवन की समस्त बुराइयों को उससे अलग कर देता हूं और उसके जीवन में अच्छाइयों का आगमन कर देता हूं। अच्छे कार्य करने लगता है, बुराई का रास्ता छोड़कर धर्म पर चलने लगता है, और जब धर्म पर चलने लगेगा तो उसके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि उसकी रक्षा सिर्फ ईश्वर करने लगते हैं। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा सदा ईश्वर और तुम्हारे माता करती है। मेरे प्रिय बच्चे, में और प्रभु महादेव जी मिलकर तुम्हारे जीवन के सभी दुखों को दूर करूंगा, क्योंकि एक तरफ मैं हूं और एक तरफ तुम्हारा परम पिता महादेव जी हैं, जो तुम्हारे रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, हम दोनों के इस बनाए गए कवच में बहुत ही शक्ति है और इसे बेचने वाला कोई नहीं है और ना ही इसे कोई भेज सकता है। मैंने जो तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी है, पर तुम्हारे लिए सरल है, परंतु मेरे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन के एक एक पन्ने को पलटकर यह सच्चाई निकली है। इतने लोग इस संसार में हैं,
हर किसी के पन्ने को पलटकर उसकी सच्चाई निकलना बेहद ही मुश्किल है, परंतु फिर भी मैं तुम्हारे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी निकाली है कि अब आगे का समय तुम्हारा बेहतर होने वाला है, परंतु उसके लिए तुम्हें तैयार होना होगा। तुम अपनी मेहनत को जारी रखना, अपनी मेहनत को अभी काम मत होने देना, क्योंकि जब तुम अपनी मेहनत कम कर दोगे तो तुम्हारे सभी रास्ते बंद होने के चांस है। अभी तुम्हारे पास समय है, तुम अभी अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तो ना अपने आप को कभी अकेला मत समझना, क्योंकि तुम्हारे माता तुम्हारे पक्ष में है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही वह कार्य कर रहे हैं। आज की जो यह सच्चाई है वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को देख निकल गई है, पर आज तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि तुम जिस प्रकार से अपने आप को मेरे लिए समर्पित कर रहे हो वह तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैंने इतनी आशा तुमसे नहीं की थी। जिस प्रकार से तुम मेरी भक्ति में लगे हुए हो, जिस प्रकार से तुम मेरी पूजा पाठ कर रहे हो, उसे प्रकार से मैंने कभी सोचा नहीं था। परंतु ठीक है, यदि तुम्हारे श्रद्धा है मुझे प्रेम करने की, मेरी भक्ति करने की, मेरी आराधना, मेरी साधना करने की, तो अच्छी बात है। तुम अब चिंता ना करो। अब मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त कर दूंगी कि तुम किसी का भी सामना कर सकते हो, चाहे वह बुराई का हो, चाहे वह तंत्र मंत्र का हो, चाहे वह जादू टोना का हो। हर तरीके की बुराइयों से तुम बचोगे, क्योंकि यहां तुम्हारे महादेव जी की जुबान है, और इस जुबान को तुम कभी भी सत्य मत समझना। यदि तुम सत्य समझ जाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन से दूर है जाऊंगी, और जब मैं तुम्हारे जीवन से दूर है जाऊंगी तो तुम क्या करोगी? बस तुम्हारे लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे, और जब सब रास्ते बंद हो जाएंगे तो तुम किसकी शरण में जाओगे? मेरे प्रिय बच्चे, अभी तुम्हारे पास समय है। सोच लो, विचार कर लो, और अपने आप में एक घरेलू और एक साहस लेकर के आओ जो तुम्हारे इच्छा को प्रबल कर दे और तुम्हारे आत्मबल को जगाकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक कर दे। तुम्हारे अंदर इतनी जिज्ञासा हो जाए कि तुम अपने शरीर को कार्य करने के लिए विवश हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपने आत्म शक्ति को बढ़ा लेते हो तो तुम कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकती हो, चाहे वह छोटी हो चाहे वह बड़ी हो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ही शक्ति नहीं है तो तुम मेरी शक्ति को दो। कैसे ग्रहण करोगे मेरे प्रिय बच्चे? मेरी शक्ति को ग्रहण करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजबूत बना होगा। जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर सच ही प्रवेश कर जाएगी और तुम्हारे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न कर देगी जो कि तुम्हारे सफलता का प्रकाश होगा। तुम्हारे जीत उसी वक्त सुनिश्चित कर दी जाएगी। आज मैं तुम्हारे जीवन की समस्त जीवनी विस्तार पूर्वक उपस्थित कर दिए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तो मेरी बातों को पूर्ण रूप से मानते हो और सहमत हो तो कमेंट में हाँ लिखो, और लिखो कि आज मेरी महादेव जी ने मेरे जीवन के बारे में जिस प्रकार से बताया है और जैसा जैसा मुझे बताया है वैसा वैसा ही मेरी जीवन में हो रहा है। उन्होंने आज मुझे ऐसी खुशी प्रदान कराई है कि मैं अब किसी को बात नहीं सकता हूं। आज तक मैं उन चीजों से अनभिज्ञ था, अनजान था, जो मेरे लिए परम आवश्यक थी, परंतु आज मेरी महादेव जी ने मेरे जीवन को डोर आसान कर दिया है। मैं इस जीवन में सभी आशाएं हो चुका था, परंतु अपनी माता की वजह से, महादेव जी की वजह से आज मेरा जीवन बहुत ही सरल हो गया है। इस सरल जीवन को अब मुझे जीने में आनंद आएगा, क्योंकि जब तक सब कुछ सही तरीके से जीवन में नहीं चलता है तो फिर सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। ना तो यह संसार अच्छा लगता है और ना ही इस संसार के लोग अच्छे लगते हैं। अब मैं अपनी महादेव जी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करना चाहता हूं। उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर चाहता हूं, उनके चरणों को अपने सिर पर रखकर उनकी सेवा करना चाहता हूं। उनकी सेवा करना मुझे बहुत ही प्रिय है और मैं उनकी सेवा में सदैव लगा रहना चाहता हूं।
मेरे प्रिय बच्चे, तुमने इतना कह दिया, बस यहां मेरे लिए बहुत। हुक्म, अब अपने आप को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने परिवार के सभी सदस्यों को देखो और अपने जीवन में खुशियां मनाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में जो खुशी प्रस्तुत कर दी है उसका तुम अपने जीवन में आनंद लो। और वह सब चीज मैंने तुम्हारे लिए प्राप्त करवा दी है जिसकी तुम्हें बहुत ही आवश्यकता है। तुम्हारा कल्याण दिन प्रतिदिन होता रहे। जय महादेव जी, जय भद्रकाली, जय महाकाली, जय कालरात्रि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय दुर्गे माता, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूं। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हां टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूं। बस तुम मुझे बताओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे जोड़ और तुमसे छोटी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसते जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है, तुम क्यों कर, मैं बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह न करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है, वह जो करता है वह सफल होता चला जाता। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अब भी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब बात भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का बाप और अब भी कांप आप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। बाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चा आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बोल दे। मैं आपकी शरण में, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक है, ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है और अब तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलत फहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वह अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है। व्हाट्सएप की स्थिति को समझते हुए अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार संगीत मनुस्मृतियां करें। तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। वह कल फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं बल्कि संत बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं, वह तो तुम्हारी अच्छी नहीं आती,
इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरूर बंद कर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटा और उसे सच्चाई का एहसास हो। उसे यह साथ होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे नहीं, उसने कितनों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करने के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे प्रिय बच्चे। अब वह मेरा नबी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें किसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे प्रिय बच्चे। तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे वह हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबत आए हमारी ओर बढ़ रही है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जानो। मेरे प्रिय बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। महादेव जी पुकारती रही। वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष है। वह एक कटीली वृक्ष की पत्ती पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विश्व मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली हैं। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी मां वहां पहुंच जाती है और उस कटीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और मां पर क्रोध करता है, पर मां उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है। उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी मां उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आए है। जब बालक समझदार होगा तब मां का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी महादेव जी ने तुम्हें उस कटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते हो? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं तब कुछ भारी चीज है तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास पढ़ा दो स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। सीख रही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूं। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है
तो हाँ, टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूं। बस तुम मुझे बताओ मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे झूठ और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ दे। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो मेरे प्रिय। कभी किसी पापी आदमी को देखा है, वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब आप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अभी का बाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत छोड़ना। बाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करवाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बल दे। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। यह कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक है, ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से पाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और सी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, ताकि तुम निराशावादी सबको ठगा है, और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएंगे। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मेरे प्रिय बच्चे, मैं इसे देखता हूं। आप खुद से प्यार करना भूल गए हैं, और यह स्पष्ट है कि आप जो आप वास्तव में हैं उससे खुद को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आजादी को गले लगाओ, विशाल आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आजादी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मूल्य अंतर्निहित है और आपको यह नहीं भूलना चाहिए। वह आपकी पहचान परिभाषित करते हैं। आइए प्यार का अर्थ जाने। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो वह क्षण आपके अस्तित्व का शिकार बन जाता है। क्या आप सचमुच कभी सोए हैं? नहीं, क्योंकि उस क्षण में आप निश्चित हैं। वास्तव में यह वह व्यक्ति नहीं है जिससे आप प्यार करते हैं, बल्कि यह वह खुशी है जो वह लाती है। आपका आत्मा आश्वासन पड़ता है और आप अपने चित्रकार खोज लेते हैं। आप खुद से प्यार करना और अपने विकास का पोषण करना सीखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, प्रेम की वही ऊर्जा एक बार फिर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है, एक बच्चे की तरह जो तुम्हारे प्रामाणिक स्वभाव से जुड़ रहा है। आप जल्द ही इस गहन जागृति का अनुभव करेंगे। आपने अपने दिल में जो प्यार छुपा रखा है उसकी खुशबू आने। यदि आप वास्तव में इस प्रेम ऊर्जा की शक्ति को समझते हैं तो आप आत्म साक्षात्कार की दिशा में अपनी यात्रा तेज कर देंगे। जान लो कि मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। इसे एक एक करके लिखें। घोषित करें कि आप असीम आकाश में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। इसे 222 अंकों के साथ लिखी महादेव जी का प्रेम मुझ पर बरस रहा है, और अब समय आ गया है
कि आपके शत्रु जिन्होंने आपको कष्ट और पीड़ा दी है, अपने कृत्यों का परिणाम आपको नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशों के बावजूद वे अब अपने ही धोखे के जाल में फंस गए हैं। उन्होंने आपको अंधकार और दुख के गड्ढे में धकेलने के उद्देश्य से आपको नष्ट करने की लगातार कोशिश, दुर्भाग्य से वह आपको दुखी देखकर आनंद प्राप्त करने में कुछ हद तक सफल हो गए हैं। हालांकि अब वे स्वयं को उसी जाल में फंसा हुआ पाते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया था। यदि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं तो कृपया हां लिखकर और इस दिव्य संदेश को लाइक करके अपने प्यार की पुष्टि करें। तुम मेरे प्रिय हो और तुम्हें ठेस पहुंचाने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद आप दूसरों के लिए अच्छा करना जारी रखते हैं और मुझे विश्वास है कि अच्छाई आपके जीवन में भी प्रकट होगी। इस मूर्ख व्यक्ति ने आपको बर्बाद करने की कोशिश में बहुत समय बर्बाद किया। उनकी एकमात्र इच्छा आपका पता नहीं, लेकिन आपको नीचा दिखाने और अब बात करने की कोशिश में इतने नीचे गिर गए हैं कि उनके अपने सहयोगी भी उनके खिलाफ हो गए हैं। आपको नष्ट करने के उनके जुनून ने उन्हें इस हद तक अंधा कर दिया है कि उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वास्तव में उनका पतन किसने किया है। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कितनी परेशानी नहीं है। मैं चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह कितनी दूर तक जाएंगे और आपके अटूट हैं। साहस और महादेव जी के प्रति विश्वास को देखेंगे और वास्तव में आप विजयी हुए हैं, क्योंकि महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति, आस्था और विश्वास सच्चा साबित हुआ है। आपको कभी संदेह नहीं हुआ कि एक दिन महादेव जी इस दुष्ट को उसके किए की सजा देंगे और आपका विश्वास कायम हो गया। उनके पापों का प्याला अब भर गया है और उन्हें अपने प्रत्येक दुष्कर्म के लिए जवा लाया जाएगा। निश्चिंत रहें, उन्होंने आपके लिए जो सोचा था, आपको उससे कहीं अधिक कुछ मिलने वाला है। जिस व्यक्ति को आपसे छीन लिया गया है, जिसने दुनिया की नजरों में आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश की है, वह अपनी प्रतिष्ठा में गिरावट का अनुभव करने के कगार पर है। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा।